प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स तो किए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिले। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 108, 104, 100, फिर 96, फिर 92 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों, एक तरह से ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। किसका है? मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। इस मिसिंग नंबर में आगे इसके स्थान पर क्या आएगा वही हमें देखकर बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए। सबसे पहले हमारा एक ही नियम रहता है सोल्व करने का, कि तुम इसको सोल्व करने से पहले लिखकर खुद फोकस करो कि इसमें से क्या हो सकता है। फिर उसके बाद ही तुम इनमें देख सकते हो कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सोल्व। 108 है, 108 से 100 पे जाइए, देखिए -8 हो गए। फिर 92 पे जाइए तो फिर भी -8 हो गए। 92 से तुम -8 कीजिए, कितने आए? तो सर 92 से -8 करते ही 84 आ जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। 104 है, फिर 104 वाले मैटर को सोल्व करते हैं। देखिए, 104 है, 104 से तुम 96 पे जाइए तो कितने आ गए? तो सर 104 से 96 पे तो फिर -8 आ गए। फिर दोस्तों, यहाँ पर 96 से -8 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? तो सर 96 से जब -8 करेंगे तो अपने 88 आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोई है क्या? 88 तो है, मगर फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है? यहाँ पर 84 भी है, यहाँ पर 88 भी है। हमें तो कोई एक आंसर चाहिए, यहाँ पर तो दोनों मिल रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है? देखिए, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नई ट्रिक के साथ। देखिए, 108 है, फिर 104 कर दिया, फिर इसने 100 कर दिया, उसके बाद इसने 96 कर दिया, उसके बाद इसने 92 कर दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इस क्वेश्चन को समझना, 108 से 104 है, इसका मतलब -4 हो गए। फिर 100 है, -4 हो गए। फिर 96 है तो -4 हो गए। कितने हो गए? तो सर -4 हो गए। उसके बाद 96 से 92 है तो भी -4 हो गए। और फिर 92 से -4 करेंगे तो 88 आ जाएंगे। और ये 88 ही आंसर है, ना कि 84। इसलिए इन सभी को कैंसिल कर दो और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो ए नज़र आ रहा है, ये ए ही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चनों को तुम देखकर सोल्व करना। देखे बगैर सोल्व करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत ही गलत होंगे, कभी सही नहीं होंगे। देखिए, कितने इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, बस थोड़े से समझना पड़ता है। अगर समझ लोगे तो तुम्हारी बहुत ही आसानी से ये क्लासें सोल्व हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तुम यहाँ से ये रिलेशन निकालना, फिर इसके बाद यहाँ से देखना। अगर इधर मिल जाए तो ठीक है, वरना 99% ये चांस रहते हैं कि तुम्हें रिलेशन नीचे से देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर भी 10 है, 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये रिलेशन नीचे से है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले देखिए, 2, 3, 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 10 आ गया? तो हम करते हैं सर 2 + 3 + 4, तो कितने हो गए? 4, 3, 7, 2, 9 हो गए। 9 में 1 प्लस किया, इसका मतलब 10 हो गए। तो ये रहा सर हमारा 10। इसके बाद देखिए, 5 + 1 + 2 हो गए। तो 5, 2, 7 और 1 8 हो गए। 8 में हमने 1 प्लस किया तो कितने आने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस है इसलिए 9 आने चाहिए। यहाँ पर तो 7 ही है। तो सर ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस में 4 कीजिए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस में 2 कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को 2 × 3 कीजिए, 2 × 3 प्लस दोस्तों 4 कर दीजिए। तो देखिए, 2, 3, 6, 6 + 4 कितने हो गए? तो सर 10 हो गए। 10 है क्या? बिल्कुल है। तो 5 × 1 कीजिए, प्लस 2 कीजिए, कितने हो गए? तो 5 एकम 5 + 2 कितने हो गए? तो सर 7 हो गए। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को अब देखना, तुम 6 × 3 कीजिए, प्लस में 2 कीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
36 18 हो गए। 18 + 2 कितने होते हैं? तो सर 18 + 2 20 होते हैं। तो 20 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20 कहाँ लिखे जाएंगे? तो यहाँ पर अपना 20 आ गया। और 20 कहाँ है? तो सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी ही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 20 आएगा यही दोस्तों क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। इनकी पीडीएफ चाहिए तो तुम टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि रोज़ मैं टेलीग्राम पर ही ये पीडीएफ अपलोड करता हूँ। सुबह शाम अपनी 2 क्लासें चलती है, दोनों क्लासों की रात में एक साथ पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। देखिए पेड़ है, शाखाएँ हैं, फिर जड़ हो गया। तो इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि सबसे पहले मान लीजिए ये कोई है अपना, यहाँ पर ये है पेड़। कौन है? पेड़ है। पेड़ है, फिर शाखाएं हैं, फिर जड़ है। तो देखिए जड़ जो होती है नीचे होती है, शाखा होती है वो उसके ऊपर होती है। तो पेड़ ये हो गया, जड़ शाखा ये हो गई। तो देखिए पेड़ की ये तो रूट हो गई और ये स्टेमिना हो गया। मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं या तना लिख देते हैं। तो ये ऐसा डायग्राम कहाँ है? तो सर बी में सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो ये जो बी है यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? तो सर ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है और वेन डायग्राम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनालॉग का क्वेश्चन है। किसका है? एनालॉग का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कलम है, कलम का लिखना हो गया, समानुपात, डबल क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पर तो बाद में छांटेंगे कि क्या आएगा, उससे पहले कलम में और लिखने में क्या संबंध है। तो देखिए मेरे पास एक कलम है, उस कलम का मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या उपयोग कर सकता हूँ? सिवाय लिखने के कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार कलम जो है वो लिखने के काम आती है, उसी प्रकार रबड़ मिटाने के काम आता है। बिल्कुल गलत बात। कप तरल के काम आता है। गलत बात। पेंसिल लकड़ी की बनी होती है। गलत बात। बल्कि चाकू जो है वो काटने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही है। रबड़ मिटाने के काम नहीं आता है। रबड़ के बहुत सारे काम होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है रबड़ से मिटाए। रबड़ के और भी बहुत काम होते हैं। रबड़ हर एक चीज़ में काम आता है। रबड़ के घरेलू उपयोग भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि चाकू जो है, जिस प्रकार कलम का एकमात्र उपयोग लिखना है, उसी प्रकार चाकू का एकमात्र उपयोग काटना है। क्या तुम चाकू को शौक के लिए जेब में रखोगे? बिल्कुल नहीं रखोगे। क्या तुम चाकू को खाने के लिए रखोगे? नहीं रखोगे। बल्कि चाकू से तुम कोई ना कोई सामग्री को काटने के लिए रखोगे। इसीलिए ये जो डी है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम इस साइड मत चला करो। सबसे पहले तुम ये देखा करो कि जब भी एनालॉग के क्वेश्चन आते हैं उसमें पहले का रिलेशन देखा करो। जो पहले वाला रिलेशन है उसके हिसाब से इसको सोल्व किया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को ए है, फिर ई है, फिर जे है, फिर एन है, फिर एस है, फिर डब्ल्यू है और फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है? ए है, उसके बाद क्या है? ई है, उसके बाद क्या है? जे है, जे के बाद क्या है? एन है, एन के बाद क्या है? एस है, एस के बाद क्या है? डब्ल्यू है। अब आगे क्या आने वाला है वो हमें बताना। सबसे पहले ए से ई की तरफ चलते हैं। ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, इसका मतलब +4 हो गए। ई से जे की तरफ चलते हैं तो देखिए ई के बाद क्या आता है? एफ, जी, एच, आई और क्या हो गया? जे। तो इसका मतलब कितने हो गए? तो दोस्तों इसका मतलब +5 हो गए। कितने हो गए? +4 +5। जे के बाद एन देखिए तो जे, फिर के, एल, एम और एन। तो इसका मतलब कितने हो गए? तो +4 हो गए। कितने हो गए? +4 हो गए। एन से उसकी तरफ चलते हैं तो ये 14 पे आता है, ये 19 पे आता है। कितने पे आता है? 19 पे आता है। तो इसका मतलब +5 हो गए। कितने हो गए? +5 हो गए। फिर उसके बाद एस 19 पे आता है। डब्लू है, डब्लू कितने पे आता है? तो डब्लू फिर एक्स और वाई और जेड। तो डब्लू आता है 23 पे। तो 19 23 इसका मतलब +4 हो गए। अब क्या करना है? अब हमें +5 ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले +4 फिर +5 फिर +4 फिर +5 फिर 4 और 5। अब क्या करना है? हमें +5 करना है। तो डब्लू के बाद देखिए एक्स, वाई, जेड, ए और बाद में क्या आ गया सर? हमारा बी आ गया। और ये बी ही तो है अपना करेक्ट आंसर। तो बस और क्या करना है? हमें आंसर ही तो निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम देने जाओ तो बड़े आहिस्ते आराम से बैठकर आंसर निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा आंसर हमेशा बीच में अटका रहेगा। मगर तुम शांति से अगर सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बहुत ही ईजी होती है रीजनिंग, बस समझने की देरी है। और रीजनिंग में आप मेरे साथ बने रहना, मैं रीजनिंग का खिलाड़ी बना दूंगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एम एन है, ओ एल है, एस एच है, उसके बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे इसको भी ज़रूर।
समझना इस क्वेश्चन को कि एम एन अनुपात ओ एल है, समानुपात एस एच है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए एम है उसको एन है, फिर उसके बाद ओ एल कर दिया, फिर समानुपात क्या करना है तो उसके बाद एस एच करना है और अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस बात को समझना तुम, ये बात बहुत ही समझने वाली बात है। एम से ओ की तरफ चलिए, क्या हो गए +2 हो गए क्योंकि एम एन ओ तो +2। उसके बाद देखिए एन से एल की तरफ चलिए तो जे के एल, फिर एम एन तो -2 हो गए। तो अब हमें क्या करना है तुम समझ गए होंगे, हमें +2 और -2 करना है। तो एस में +2 कीजिए, एस के बाद क्या था टी, टी के बाद क्या था यू, ये लीजिए सर 2 कर दिया। और उसके बाद क्या करना है तो सर उसके बाद अब हम करेंगे एच में -2, पहले +2 अब -2। तो एच में -2 करेंगे तो एफ जी एच, तो क्या आ गया सर एफ आ गया। तो यू और एफ कहाँ पर है, यू जी है, वी ई है, वी एफ है, मगर यू और एफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये बी ही अपना क्या है साथियों करेक्ट आंसर हो। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, मतलब इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इन क्लासों को कभी मिस करने की मत सोचना तुम, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एन ओ, एम एम एन, फिर एम, फिर एन ओ, फिर एम एम एन, फिर एम। तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का मतलब निकलेगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसे सीरीज बनाए हुए क्वेश्चन आ जाए एक ही बात देख लेना, कॉमन छांट लेना, कॉमन छांट लिया तुम्हारा काम शुरू। यहाँ पर देखिए इसने एम दे दिया, यहाँ पर इसने एम के बाद एम दे दिया, यहाँ पर भी डबल एम दे दिया, तो यहाँ पर एक एम लगा दे तो एम एम ओ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ये लगा दें कि एम एम ओ एम, एम एन ओ एम, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर एन लगा दे तो एम एन ओ एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बस करना क्या है, हमें लगाना ही तो है कॉमन लेके। देखिए एम है, फिर इसने ओ कर दिया, फिर इसने एम कर दिया, फिर पुनः एम कर दिया, फिर एन कर दिया, फिर ये लीजिए, फिर इसने एम कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर एन कर दिया, फिर ओ कर दिया, फिर यहाँ पर एम, फिर यहाँ पर एम, फिर एन और उसके बाद एम, ये लीजिए इतना ही तो है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए एन ओ एम कर दिया, यहाँ पर एम है। अब तुम इस बात को समझना कि इसमें क्या कॉमन लेना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम एम एन है और यहाँ पर देखिए ओ है तो एम एन लगा दे तो एम एन ओ एम हो गया, एम एन ओ एम हो गया, एम फिर एन ओ एम। तो इस तरह से तुम इसको सोल्व कर सकते हो, एम एम ओ एम भी कर सकते हो यहाँ, मगर यहाँ पर ओ एम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन, थोड़ा गौर से समझना इस क्वेश्चन को तुम। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एम है, यहाँ पर एन लगा दिया तो एम एन ओ एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। एम एन है, ओ लगा दिया तो एम एन ओ एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। यहाँ पर एम लगा दिया, एम एन ओ एम, तो एम एन ओ एम, तो ये लीजिए फिर एम एन यहाँ पर ओ लगा दिया तो एम एन ओ एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो करना क्या, हमने क्या किया सर, हमने तो सिर्फ कॉमन ही लिया, तो बस कॉमन ही तो लेना है और करना क्या है, कॉमन तुमने ले लिया, तुम्हारा काम सेटिंग हो गया। तो बस एम एन ओ एम, तो ये लीजिए हमने क्या क्या लिया है सर, एन लिया है, फिर ओ लिया है, फिर एम लिया है, ओ लिया, तो नो मो लिया है। नो मो कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बस और कुछ नहीं करना अपने को, अपने आंसर से मतलब है, आंसर निकल गया, बस अपने को और चाहिए ही क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यदि नारंगी को तो नींबू कह दे, नींबू को फूल कह दे, फूल को मछली कह दे, मछली को पूंछ कह दे, तो पूंछ को कलम कह दे, तो गुलाब क्या है। तो गुलाब क्या है, गुलाब कैसा होता है, सबसे पहले इस बात को समझना तुम। फूल किसका होता है, तो सर फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। तो इसने क्या कहा जाता है कि फूल को मछली कह दें, तो इसमें पूछ रहा है गुलाब क्या है, तो गुलाब तो सर एक मछली है, क्या है, मछली है। बस करना क्या है, हमें पकड़ना ही तो है रिलेशन। तो ये लीजिए सर हमारा आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए मछली जो है वही हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 है 26 है, समानुपात डबल क्वेश्चन मार्क का वही रिलेशन है, सेम का सेम निकालना है। तो देखिए 15:26 कर दीजिए, समानुपात तुम इसमें डबल क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो देखिए 15 + 11 कितने हो गए, 26। तो यहाँ पर देखिए 39 से 49 10 हो गए, 46 से 55, तो 46 11 कितने हो गए, 55 हो जाते हैं। 46 9 55, तो ये भी गलत हो गए। 34 से 45, तो ये ठीक है, बी सही हो गया। और 56 69 है, ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो बी इज़ द
करेक्ट आंसर। ये लीजिए 34 + 11 कितने हो गए, तो ये लीजिए सर 34:11 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 34:11। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, अपना करेक्ट आंसर ही तो हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि सभी पेन कप है, सभी गिलास कप है, कुछ पेन गिलास है, कुछ गिलास कप है, कुछ गिलास पेन है, कुछ नहीं है, सब कुछ अपनी अपनी जगह सही है। सबसे पहले देखिए ऐसा डायग्राम बना लो, क्या कर लो, ऐसा डायग्राम बना लो जब भी क्वेश्चन आ जाए। फिर ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो पेन हैं, ये जो पेन है ये पेन क्या है, तो सर ये पेन जो है सारे के सारे ये पेन अपने कप है। तो ये लीजिए इस पेन को कप बना देंगे। ये लीजिए सारे के सारे पेन कप है। अब ये क्या कह रहा है, जो सभी गिलास है वो भी क्या है, कप है। तो अब इसके अंदर रख देंगे गिलास को, क्या रख देंगे, गिलास को। तो ये लीजिए सभी गिलास कप है। अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ जो पेन है वो गिलास है, कोई पेन गिलास है क्या, नहीं है। तो ये तो निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड देखिए, कुछ गिलास कप है, तो ये गिलास कुछ कप हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ गिलास पेन है, तो कुछ गिलास पेन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो केवल निष्कर्ष जो है वो 2 ही सही निकलता है। कौन सा निकलता है, निष्कर्ष 2 ही सही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो केवल निष्कर्ष 2 जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे दोस्तों, अपने इस परिवार के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।